बड़ौदा से बीजेपी उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस उम्मीदवार से हार के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें योगेश्वर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। योगेश्वर ने कहा कि हमारी इस बार वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई और जिस प्रकार से चुनाव में हुड्डा ने लोगों को भड़काया और हमारा विरोध करवाया, इसका जवाब उन्हें 2024 के चुनाव में मिलेगा। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ शहर के दुकानदारों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर के प्रमुख बाजार में जाकर दुकानों के बाहर ब्लैक दिवाली के पोस्टर चिपकाए और काले झंडे लगाकर दुकानदारों को कृषि कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने दुकानदारों से इस आंदोलन में उनका साथ देने की अपील की। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन सरकार को मिली हार पर प्रतिक्रिया दी। अजय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के जेजेपी पर उपचुनाव में बराबर का सहयोग नहीं देने का आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के बजाय गठबंधन को हार की समीक्षा करनी चाहिए। सिख कौम और दमदमी टकसाल के पहले मुखी और महान तपस्वी योद्धा बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। एसजीपीसी ने शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा शहीदगंज में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले। इस मौके पर गुरबाणी कीर्तन का ढाडी दरबार भी हुआ, जिसमें शहीद बाबा दीप सिंह जी के जीवन पर रोशनी डाली गई। अमृतसर में धनतेरस और दिवाली पर बाजार सज गए। लोग भी कोरोना का डर भुलाकर खरीदारी में लग गए। पंजाब में कई जगहों पर बाजारों में रौनक देखने को मिली। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसे लोगों ने फॉलो भी किया। बड़े दुकानदार एहतियात के साथ सामान बेचते हुए दिखाई दिए। दिवाली पर इस बार पूरे देश में स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल होता दिख रहा है। लोग दिया और मिट्टी के बने बर्तनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ की एक गौशाला ने अनोखा प्रयास किया। गौशाला की ओर से गाय के गोबर से बने दिए लोगों को बांटे जा रहे हैं। साथ ही कई सामानों को गाय के गोबर और मिट्टी के इस्तेमाल से बनाया गया है। अंबाला में एनजीटी और प्रदूषण का हवाला देकर अंबाला के उपायुक्त ने पटाखे बैन करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अंबाला में 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में पुलिस भी सख्त हो गई है और इस आदेश के मिलते ही पुलिस ने बाजारों में पटाखे बेच रहे दुकानदारों को चेतावनी देनी भी शुरू कर दी है। मोगा के चंदनवा गांव में एक शख्स ने पत्नी की मौत के बाद जहर खाकर जान दे दी। विजय नाम के शख्स की 11 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी प्रेग्नेंट थी। हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत के बाद विजय डिप्रेशन में चला गया। एक दिन बाद ही उसने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लुधियाना पुलिस ने डोंकी गैंग नाम के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 7 शातिरों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सभी को ट्रांसपोर्ट नगर के एक खाली प्लॉट से पकड़ा गया। पिस्टल, कारतूस के अलावा इनके पास से 6 बाइक, 1 स्कूटी और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए। तरनतारन में 60 साल के शख्स की उसके भाई ने ही हत्या कर दी। दोनों भाइयों के बीच खेत में पानी देने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई गुरबचन सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी भाई के साथियों ने भी हमले में साथ दिया। वारदात के बाद से सारे आरोपी फरार हैं।